Hello students. So in the previous lecture we have completed the first exercise of the topic integration, that is 3.1. In 3.1 all examples are very basic examples. Basic examples means what? All the functions are in standard form. Every function is integrable directly. Means जैसे sin x का था minus cos x का था plus sin x, means easily integrate था. Some steps are there, only simplification and find out the integral. But some examples are cannot be integrated directly, means they are not in the standard form. So for example, look at this example. I is equal to sin cube x into cos x dx. अब एग्जाम्पल है, this example sin x into cos x dx cannot be integrated directly because this is not in the standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म है sin x into cos x, बट दिस इज नॉट u into v. ऐसे फॉर्मूला अभी तक हमने देखा नहीं कि इंटीग्रेशन में u into v, डिफरेंशिएशन में u into v है लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं है. So such examples can not be solved directly. So there is a method, that is the method of substitution. So today we are going to introduce methods of integration. Means some methods are there. By using that methods we can convert the example into integrable form, like function into integrable form. For example, I is equal to, this is a 3x square into sin x cube dx. दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. मीन्स व्हाट? ये एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव कितना है? 3x स्क्वायर है. वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. सो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज इंटीग्रेशन, दैट इज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. सो इन आवर सिलेबस देयर आर 3 मेथड्स टू integrate the function, that is the methods of integration. There are 3 methods. First is methods, that is integration by substitution. Integration by substitution. Second method, integration by parts. And third method, that is integration by partial fraction. Partial fraction. So बड़े बड़े मेथड से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बहुत दिन तक यही मेथड चलने वाले हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन. बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे पार्ट है उसमें. सो ये एग्जाम्पल कैन नॉट बी इंटीग्रेट डायरेक्टली. दिस एग्जाम्पल नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. वी हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज हियर सब्स्टिट्यूशन? सो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है. सो पुट हियर x cube is equal to t. और कंसिडर अनदर वेरिएबल t कंसिडर करो या थीटा भी कंसिडर कर सकते हैं. ये एग्जांपल x में है, x छोड़ के कौन सा लेटर आप लिख सकते हैं? बेटर वे, यूज ऑलवेज एट एज अ t. x क्यूब भी हमने t क्यूब कंसिडर किया बिकॉज x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है? 3x स्क्वायर. ये सब्स्टिट्यूट किया तो इसका डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज वेरिएबल चेंज होने वाला है. वेरिएबल t हो गया. अभी t का डिफरेंस इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो नहीं चलेगा. t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा. x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर सकते विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो चेन रूल बन जाता है, लेकिन यहाँ पे चेन रूल नहीं है. सो t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t ही करना पड़ता है, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो दैट्स व्हाई हियर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर. The derivative of x is dx by dt is equal to 1. ये t में पुट किया, सो वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. अगर थीटा में किया होता तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t है, दैट्स वाई dt बाय dx बाय dt, x में dx बाय dt. सो दिस इज 3x square dx
ये dt राइट में शिफ्ट होगा, 1 इंटू डी टी इज अ डी टी। सो ये जो पार्ट है 3x स्क्वायर dx, ये 3x स्क्वायर dx की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, अभी dt रख सकते हैं। सो एग्जाम्पल I बिकम्स, ये साइन t हो गया बिकॉज वी सब्सटीट्यूट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, जिसको मैंने राउंड अप किया है 3x स्क्वायर dx, वी कैन रिप्लेस बाय dt, right? This is a method of substitution. Means this method is very useful to convert the example into standard form. This is not in the standard form. Standard form किसे कहते हैं? Which is not easily integrate. And by using simplification of trigonometric function and algebraic function, we can convert into standard form, right? So sin t का derivative with respect to t is what? Minus cos t plus c. साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन टी का माइनस कॉस टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। सो एक्स का था, ये टी का था, माइनस कॉस टी प्लस सी। सो टी इज व्हाट इज टी? एक्स क्यूब प्लस सी। दिस इज आंसर. So this method is called as what? Method of substitution or integration by substitution method. So एक मैंने टिपिकल एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. So बहुत सारे एग्जांपल हैं. अब ये देखो यहाँ पर साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, ये तो हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है स्टैंडर्ड फॉर्म में. साइन एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स है, इट इज नॉट अ कंपोजिट फंक्शन, बट यहाँ पर प्रोडक्ट है. सो प्रोडक्ट इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें वैसे कोई रूल नहीं अभी तक, उसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते. तो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. सो वही पक्का लॉजिक है. वो लॉजिक क्या है? ऐसा कौन सा पार्ट टी पुट करना है जिसका डेरिवेटिव वहां पर है. साइन का डेरिवेटिव क्या है? कॉस है. कॉस का भी माइनस साइन है, बट ये पुट करेंगे साइन, ये इसको क्या पुट करेंगे? साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया मैंने यहाँ पर. उसका डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू 1. साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स, एक्स का डी एक्स बाय डी टी, ये डी टी इधर ट्रांसफर, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. आई इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, टी क्यूब cos x dx dt. cos x dx is dt. What is the integration of t cube? t raised to 4 by 4 plus c. पहला फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन का, a to the power n plus 1 upon n plus 1. t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या? t raised to 4 by 4. So what is actual t? t is sin x raised to 4 plus c. ये उसका आंसर एग्जाम्पल. सो बहुत ही टिपिकल मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए. व्हाई नीड ऑफ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. ये नीड क्यों बन गई इंटीग्रेशन की? मेथड्स डिफाइन करने की, इंट्रोड्यूस करने की. बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स विच कैन नॉट बी इंटीग्रेट डायरेक्टली. हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी दैट फंक्शन बिकम्स व्हाट? इंटीग्रेबल. इंटीग्रेबल मीन्स व्हाट? एबल टू इंटीग्रेट. दिस इज नॉट इंटीग्रेबल, दिस आल्सो नॉट इंटीग्रेबल डायरेक्टली. We have to make it integrable by using methods, and there are 3 methods. We will see one by one. The first is integration by substitution, second is integration by parts, and third is what? Integration by partial fraction. So now we will start this first method, integration by substitution. In that there is important theorem. So पहला वो theorem लेंगे, उसके बाद उसके numericals. Okay, now the first theorem of integration, very much important. बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार ये थ्योरम आया है. So see the proof of this theorem. First of all, read the statement of the theorem. If x is equal to phi of t is a differentiable function of t. Differentiable function किसे कहते हैं? Means we can find the derivative of that with respect to t. Differentiable function of t means we can differentiate with respect to t. किसका? x is equal to phi of t. If phi means any function, we consider as a symbol that is phi. Then we have to prove this. हमें ये प्रूव करना है. So theorem का proof देखो कैसा सिंपल है. So I write here proof. Given और let लिखेंगे. let
x is equal to phi of t is a differentiable function of t. Therefore अगर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t है तो वी कैन राइट dx by dt. डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज dx by dt. phi का डेरिवेटिव phi dash of t. इक्वेशन फर्स्ट phi dash of t. जैसे f of x का डेरिवेटिव f dash of x, phi of t का डेरिवेटिव phi dash of t, because that is a differentiable function of t. Now integration of f of x dx, suppose g of x, f of x का इंटीग्रेशन कितना है, g of x. Therefore d by dx of g of x is equal to obviously what, f of x. If f of x का इंटीग्रेशन g of x है तो g of x का डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, f of x, राइट. देन सो इस प्रूफ की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, देन बाय चेन रूल. चेन रूल किसे कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल है. वी कैन डिफरेंशिएट अनदर वेरिएबल. सो दिस इज d by dt ऑफ g ऑफ x. फंक्शन x में है लेकिन हमें उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करना है. सो दैट बिकम्स व्हाट, d by dx ऑफ g ऑफ x इंटू dx by dt. अगर फंक्शन x में है लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट प्रोसेस इज व्हाट, चेन रूल. डेरिवेटिव्स बाय चेन रूल, दैट इज डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन. So here d by dx of g of x into dx by dt. So derivative of g of x is what? Derivative of g of x is f of x. f of x. And dx by dt कितना है? dx by dt is phi dash of t. This is phi dash of t. So left hand side is this. Therefore we write once again d by dt of g of x is equal to f of x into phi dash of t, right. Now I write here by definition of integration. हम यहाँ पर इंटीग्रेशन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे. मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t. दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया मैंने. दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड. इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t. यहाँ पे जो स्पेस है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है. सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, d by dt ऑफ g ऑफ x, एंड राइट हैंड साइड क्या है, f ऑफ x इंटू phi dash ऑफ t. f of x and phi dash of t. Integration and differentiation is completely reverse process. So automatically eliminate हो जाएगा. यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिर्फ g of x. Eliminate कैसे होता है, देखो. Integration of derivative of cos x or derivative of sin x. Integration of derivative of sin x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स. इट मीन्स व्हाट, दिस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर कंप्लीटली इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. दैट्स व्हाई दिस एलिमिनेट, ओनली साइन एक्स इज देयर, right. Is it clear? So simple, integration, differentiation completely reverse, only function g of x is equal to f of x. X is what, function of differential function of t, that is x is equal to phi of t into what, phi dash of t dt, into phi dash of t dt. G of x is nothing but integration of f of x. So hence the proof, this is a statement. So therefore
integration of f of x dx is equal to integration of f of t, f of phi of t into phi dash of t dt into phi dash of dt, phi dash of t dt, वही स्टेटमेंट। अब जो मैंने पहले एग्जांपल सॉल्व करके दिया है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले एग्जांपल लिया था। कौन सा? आप ट्राई करो एग्जांपल रिपीटली। 3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब dx। ये देखो, f of this is sine of x cube, this phi of here phi of t is a x cube and phi dash of t is a 3x square। सो आंसर अभी किसका, इसका आंसर क्या आया था, हमने फाइंड किया था, दैट इज माइनस कॉस टी माइनस कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी, उसका आंसर आया था। सो मैंने सॉल्व करके दिया, राइट। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। हमने अभी स्टार्ट किया है मेथड, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो देयर आर मोर 4 corollaries। सो corollary मीन्स व्हाट? सब थ्योरम ऑफ दिस मेन थ्योरम। इसके और 4 सब थ्योरम है, उसको हम कोरोलरी कहते हैं। ओके, वी विल टेक इमीडिएटली ऑफ दिस। नाउ लुक एट द फर्स्ट कोरोलरी। कोरोलरी मीन्स सब थ्योरम्स ऑफ मेन थ्योरम, दैट इज वी कॉल्ड कोरोलरी। सो पहली कोरोलरी का स्टेटमेंट रीड करो। अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ ए प्लस ए एक्स प्लस बी डी एक्स का भी इंटीग्रेशन क्या आ जाना चाहिए? जी ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू 1 बाई। इंटू 1 बाई मीन्स व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट, इन द डिनोमिनेटर प्लस सी। इसमें हमने एग्जाम्पल भी लिए हैं, राइट। देखो अब इसका प्रूफ कैसे लेंगे। लेटस नहीं, फर्स्ट राइट गिवन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। सो लेट I is equal to left hand side of statement f of ax plus b dx, right। इसको हम पुट करेंगे t, पुट ax plus b is equal to t, right। so इसका डेरिवेटिव करेंगे, फाइंड करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। ax का a dx बाई डी टी प्लस 0 इज इक्वल टू 1। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना, विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होता है? dx बाई डी टी, dx बाई डी टी प्लस b का 0, t का विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1। सो हियर वी राइट a dx इज इक्वल टू dt, ये dt राइट साइड में ट्रांसफर। So dx is equal to 1 by dt. dt is the transfer, 1 into dt is dt. A dx is equal to dt. dx is equal to 1 by dt. So therefore, so this I becomes, इसको हमने t कंसिडर किया, f of t बन जाएगा। ये dx means what? 1 by a dt. dx is what? 1 by dt. 1 by taking outside the integral, 1 by f of t dt, right। so this is equal to what is the integration of f of x? g of x, f of t का g of t, f of theta का g of theta। okay, so here is what? g of t plus c, f of x का g of x है, f of t का g of t। so here g of t means what? g of ax plus b, because t we consider what? ax plus b, g of ax plus b plus c, ये राइट हैंड साइड थी, g of ax plus b into 1 by a plus c, राइट। हेंस प्रूव्ड। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। I is equal to, डायरेक्टली वी कैन सॉल्व sec square 5x minus 2 dx, 5x minus 2 dx। सो sec square डेरिवेटिव किसका है? tan x का है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? sec square x। सो ऑब्वियसली sec square x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? tan x। सो हियर इसका इंटीग्रेशन क्या है? tan of 5x minus 2। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर? 5।
1/5 plus c. First example. Second example. I is equal to 3x square minus 2x, 3x square minus 5x plus 1 into एक काम करेंगे, दैट्स बेटर, cos of 4x minus 1 dx, cos of 4x minus 1 dx. cos का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन होता है. सो इट इज अ साइन ऑफ 4x minus 1 plus c. What is the coefficient of x here? 1/4. सो इसका आंसर. ओके, दिस इज द फर्स्ट कोरोलरी. ऐसा और 3 कोरोलरी है. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है. मैंने सिर्फ क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया, ax प्लस बी को t कंसिडर किया, पुट किया और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t किया. So dx becomes 1/8 dt. So this becomes f of t 1/8 dt. f of t 1/8 dt. But t, f of t dt means what? g of t plus c, because this is given. f of x का इंटीग्रेशन g of x, f of t का इंटीग्रेशन g of t. This 1 by outside as it is. t what actually? t is what? ax plus b plus c. Okay. This is the proof of first corollary. Now corollary number second. इंटीग्रेशन ऑफ f of x raised to n into f dash of x dx. अब देखो इसको अंडरस्टैंड कैसे करना. एक फंक्शन है, उसकी पावर n है, उसके सामने उसका डेरिवेटिव है, तो उसको कैसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है? f of x raised to n plus 1 अपॉन n plus 1. जो n है सो n plus 1, सिर्फ उसका सामने क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव होना चाहिए. पहले उसको मैं प्रूव करता हूँ, बाद में इस पे एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है. सो लुक एट दिस. Let I is equal to f of x raised to n into f dash of x dx. लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया मैंने. सो पुट करेंगे यहाँ पर f of x is equal to t. इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t. f of x का डेरिवेटिव f dash of x, x का dx by dt. इधर कितना 1. ये तो ऑलवेज इधर ट्रांसफर करना ही होता है. ये स्टेप स्किप किए तो भी चलेगा. f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू व्हाट? dt. सो ये f डैश ऑफ x जो है उसके जगह पे क्या रिप्लेस करना है? हमें dt रिप्लेस करना है. सो I बिकम्स एग्जाम्पल, ये लेफ्ट हैंड साइड इसको हमने t कंसिडर किया है, ये t रेस्ट टू n होगा. f डैश ऑफ dx इज dt. f dash of x dx is dt. What is the integral of t raised to n? It is t raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c. So बाद में अपना प्रूव हो गया, इंटीग्रल हो गया, बट हमने t किसको कंसिडर किया था? It is f of x. So answer is what? f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 प्लस सी. सिर्फ n माइनस 1 नहीं होना चाहिए, और n माइनस 1 हो गया तो माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0. सो वही राइट हैंड साइड है. देखो ये राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो ये हो गया कोरोलरी. बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसका एग्जाम्पल. पहले एग्जाम्पल है तो यहाँ पर देखो, I इज इक्वल टू tan x tan raised to 7x into sec square x dx. Tan raised to 7x into sec square x dx. Tan x is function, here f of x. f dash of x is sec square x. What is the derivative of tan x? Sec square x. So इसका आंसर कितना आ जाएगा? tan raised to 8x divided by 8 plus c. We can write directly by using this corollary. It is tan raised to 8 upon 8 plus c. Tan x raised to 8 upon 8 plus c. Why? Because derivative of tan x is what? Sec square x. तो उसके सामने उसका डेरिवेटिव है. राइट. सो सेकंड एग्जांपल, I इज इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स x रेस्ट टू 7/2 है इंटू 1 अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx. राइट.
सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स dx एंड दिस इज एन. सो सेम एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर एन. सो वी कैन राइट डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स raised to 7/2 plus 1 is 9/2 divided by 9/2 plus c. So upon 9/2 it is 2/9. 2/9 sin inverse x raised to 9/2 plus c. Right? One more example number 3. So ये जो corollary ये हमें ऐसे अप्लाई करना है डायरेक्टली, राइट. सो वन मोर एग्जाम्पल नंबर 3. I is equal to okay log x raised to 5 into 1 by x dx. What is the derivative of log x? 1 by x. इसका डेरिवेटिव इधर ही सामने है, उसके मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में ही है log x का 1 by x. So we write directly the integral of this is log x raised to 6 by 6 plus c. अब ये by 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by 6 log x raised to 6 plus c. ये उसका आंसर, right? Is it clear? These are the examples. So we apply this corollary for these examples. This is corollary number 3. Okay, we will take more two corollary of this. Okay, let us the corollary number 3. So one of the important corollary of this theorem. f dash of x न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में f of x है, डिनोमिनेटर में फंक्शन, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है. सो उसका इंटीग्रल कितना आता है, log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ f of x plus c. So let us consider I is equal to left hand side f dash of x, नीचे f of x dx. So put करेंगे यहाँ पर f of x is equal to t. इसको डिफरेंशिएट करेंगे f dash of x dx by dt is equal to 1. ये 1 मैंने इंस्टेंटली उधर ट्रांसफर भी किया, ये अभी यही करना है हमें. सो I इज इक्वल टू, देखो ये f डैश ऑफ dx 1 by t dt, ये t कंसिडर किया था मैंने, सो अपॉन t हो गया. f डैश ऑफ x एक dt है, f डैश ऑफ x dx इज व्हाट, dt 1 by t dt. सो 1 by t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t होता है, log t प्लस c. बिकॉज log t का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 by t होता है. सो 1 by t का इंटीग्रेशन कितना है, log t प्लस c. ओके, सो हमें t को रिप्लेस करना है. व्हाट इज t, हमने t क्या कंसिडर किया था, f of x. सो log ऑफ f of x प्लस c. सो ये उसका प्रूफ, f डैश ऑफ x अपॉन f of x dx इज इक्वल टू log ऑफ f of x प्लस c. log ऑफ f of x प्लस c. अब इंपॉर्टेंस के एग्जांपल देखेंगे. देखो, इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय sin x dx, cos x डिवाइडेड बाय sin x. sin का ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है, sin x का डेरिवेटिव कितना है, cos x. सो इसका आंसर कितना आएगा, log ऑफ sin x. दूसरा एग्जांपल, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये डिनोमिनेटर में है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. कंप्लीट डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव चाहिए. एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का 4x, x का 1, 1 का 0. सो वी राइट डायरेक्टली it is log of denominator plus c, log of x cube plus 2x square plus x plus c plus 1 plus c. सो टोटल डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका अगर एग्जैक्टली ऊपर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, सो वी कैन राइट द इंटीग्रल ऑफ दिस इज व्हाट, log ऑफ f of x plus c. इट मींस log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c. ये दो एग्जांपल हो गए. और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं यहाँ पर. ये 1 by x, नहीं 1 by x इंटू log x, ऐसा नहीं होगा. डिनोमिनेटर में log x
ऊपर 1/x dx, डिनोमिनेटर में log x है, ऊपर कितना है उसका डेरिवेटिव 1/x है, सो इसका आंसर क्या आएगा log ऑफ log x प्लस सी, log ऑफ log x प्लस सी। टोटल डिनोमिनेटर में जितना फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव चाहिए, ये f डैश ऑफ x, ये f ऑफ x, आंसर इज log ऑफ f ऑफ x प्लस c, log ऑफ log x प्लस c, राइट। वन मोर एग्जांपल, राइट, हियर tan x है, ऊपर से x स्क्वायर x है, tan x के ऊपर डेरिवेटिव है, व्हाट इज आंसर ऑफ दिस, log ऑफ tan x प्लस c, log ऑफ tan x प्लस c, ये उसका आंसर। एक कोरिलेट नंबर थर्ड है, अभी सेम ऐसे एक कोरिलेट नंबर फोर्थ, अभी देखेंगे इमीडिएटली ऑफ दिस। ये थर्ड कोरिलेट है, हम इमीडिएटली फोर्थ कोरिलेट लेंगे, ओके। ये नंबर लास्ट कोरिलेट ऑफ द थ्योरम, फोर्थ नंबर कोरिलेट, फोर्थ सब थ्योरम ऑफ द मेन थ्योरम। ऊपर थर्ड एंड फोर्थ आर वेरी सिमिलर, थर्ड में ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स था, थर्ड में नीचे एफ ऑफ एक्स था, लेकिन यहाँ पर नीचे क्या है, रूट में एफ ऑफ एक्स है। अगर रूट में फंक्शन जो भी है उसका फंक्शन का सिर्फ ऊपर डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रल कितना आना चाहिए, 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब हम इसको प्रूव करेंगे। सो लेट अस कंसीडर आई इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, एफ डैश ऑफ एक्स रूट एफ ऑफ एक्स dx, पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू डी टी, एक्चुअल टी का वन होता है डेरिवेटिव, तो अपॉन डी टी हमने राइट में ट्रांसफर करते हैं, सो दिस बिकम्स आई इज इक्वल टू, ये रूट में टी पुट किया हमने, ए टी, एफ डैश ऑफ dx इज डी टी, एफ डैश ऑफ dx इज व्हाट, dt, 1/√t, 1/√t को कैसे करते हैं, देखो हम 1/t रेस टू हाफ dt, और रूट t मीन्स व्हाट, t रेस टू हाफ, ये t रेस टू हाफ ऊपर गया, t रेस टू माइनस हाफ dt। देखो टोटल सब्स्टिट्यूशन ये एक थ्योरम और ये जो 4 कोरिलेट उस पर डिपेंड है, सो बहुत ही केयरफुली करना है आपको। ये सब थ्योरम का प्रूफ कोरिलेट टेक्स्ट बुक में भी है, सेम प्रूफ, सेम मैंने वही बुक का ही स्टेटमेंट प्रूव किया मैंने। सो टी रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, टी रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, ओके, दिस इज टी रेस टू हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस सी, ये हाफ ऊपर गया, 2 रूट टी प्लस सी, टी इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स, सो ये उसका थ्योरम है, स्टेटमेंट एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। न्यूमरेटर में डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में फंक्शन, बट दैट फंक्शन इन द स्क्वायर रूट, दैट आंसर इज व्हाट, 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पर इसके 2-3 मैं एग्जाम्पल लेता हूँ विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट एग्जाम्पल, cos x रूट sin x, sin x के ऊपर क्या है, डेरिवेटिव cos x है, बट डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, sin x के ऊपर cos x, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, 2 रूट sin x प्लस सी। दूसरा एग्जाम्पल, ये sec स्क्वायर x है डिवाइडेड बाय रूट tan x है, tan x के ऊपर डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, 2 रूट tan x प्लस सी। ये थर्ड, रूट में x से इंटू ई रेस टू एक्स है, ऊपर ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 है dx, x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करो u इंटू v रूल से, डेफिनेटली विल गेट दिस ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 1, सो इसका आंसर आएगा 2 रूट एक्स ई रेस टू एक्स प्लस सी। जो भी फंक्शन है 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट। एग्जाम्पल नंबर 4, अंडर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स, ऊपर 1 प्लस लॉग एक्स
1 प्लस लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स का आप डेरिवेटिव फाइंड करो, यू विल गेट डेफिनेटली 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग, यू इंटू इस रूल से आप सॉल्व करो. सो आंसर इज व्हाट 2 रूट x log x plus c. So this is a 4 example which are very much sufficient for the 4th number corollary. So okay, so these are the 4 corollary. Okay, just recall the taken 4 corollary. हमने अभी जो 4 corollary लिया उसका हम recall करेंगे एक बार. So first corollary was this: if integration of f of x dx is equal to g of x, so f of ax plus b dx इनका इंटीग्रेशन आएगा 1 बाय g ऑफ ax प्लस b प्लस c. ये हमारी फर्स्ट कोरोलरी थी. वो दिस इक्वेशन मस्ट बी लीनियर इक्वेशन, मीन्स दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ही डिग्री का होना चाहिए, 2 डिग्री का नहीं चलेगा. नंबर सेकंड, f ऑफ x रेज टू n dx into f dash of x dx is equal to f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. n is not equal to minus 1. ये सेकंड कोरोलरी थी. नंबर थर्ड कोरोलरी इज व्हाट, f डैश ऑफ x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में f ऑफ x dx. इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रल आएगा या log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, log ऑफ f ऑफ x प्लस c. f ऑफ x डिनोमिनेटर में, उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x न्यूमरेटर में, log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, log ऑफ f ऑफ x प्लस c. So this is number third. Fourth number corollary, this is f dash of x numerator, denominator root f of x dx is equal to 2 root f of x plus c. 2 root f of x plus c. This is the corollary number 4. So this is the basic part of substitution. Substitution में बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सब में ये जो 4 corollary बहुत जगह पे अप्लाई होने वाली है. ओके, so why substitution is necessary? Because we have to substitute some part is equal to t which some functions are not directly integrable. कुछ ऐसे फंक्शन होते इंटीग्रेबल नहीं होते हैं. वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन. हम उसको सिंप्लीफाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. देयर दिस मेथड इज वेरी एप्लीकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ओके, सब्स्टिट्यूशन की जरूरत कहाँ पर है? जो एग्जाम्पल इंटीग्रेबल नहीं होता है उसको हम इंटीग्रेबल कर सकते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, सो देयर आर 4 कोरोलरी. हम ये भी सब लिया है, इसके सब के दो 3 एग्जाम्पल भी लिए हैं हमने. सो विल टेक एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2 ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. ओके, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.